हेलो एवरीवन, वेलकम यू वंस अगेन ऑन योर फेवरेट चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स। और मेरा नाम है जेपी चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर कई बार स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, पर एक बहुत ही सुनहरी ट्रिक लेके आए हैं आपके सामने। एक ही ट्रिक से सारे क्वेश्चन करेंगे अपन, राइट। बहुत ही सुंदर ट्रिक है, तो पूरे वीडियो को एंड तक देखना। केसीएल केवीएल के अंदर आपका हाथ बहुत शानदार जमा दूंगा आज मैं। चलो जल्दी से हेडिंग डालें आप। पहले मैं पूरा रूल समझा देता हूँ, दोनों रूल एक साथ समझा देता हूँ मैं, फिर उसके बाद में एक साथ सारे न्यूमेरिकल करेंगे अपन, ठीक है। रूल बता देता हूं मैं सबसे पहले आप, क्योंकि क्वेश्चन जनरली कई बार क्या होता है, मिक्स होकर आते हैं, है ना। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको क्या मिलेंगे, मिक्स होकर मिलते हैं। तो पहले मैं आपको रूल बता देता हूं। सबसे पहले हेडिंग डाल दें आप, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स पहले पढ़ते हैं अपन, किरचॉफ्स करंट लॉ। हालांकि आपको पहले से ही आता है किरचॉफ्स करंट लॉ। इसको अपन क्या बोलते हैं, इन शॉर्ट केसीएल, है ना। केसीएल भी बोलते हैं अपन। क्या बोलता है ये रूल क्या कहां पर एप्लीकेबल है। कोई भी सर्किट हो गया, उसके अंदर मौजूद जॉइंट जहां पर करंट का विभाजन हो रहा हो, किसी भी सर्किट के अंदर मौजूद कोई भी जॉइंट हो गया या कोई भी नोड हो गया, उसको नोड भी बोल सकते हैं, तो वहां पर हमेशा क्या करोगे आप, अप्लाई करते हो, है ना। तो इसमें इसके अंदर अगर आप देखोगे रूल लगाने का तरीका क्या है। सपोज मेरे पास क्या एक जॉइंट है जहां पर अलग अलग ब्रांचेज आ रही है, अलग अलग ब्रांचेज आ रही है करंट की, मतलब करंट फ्लो हो रही है कुछ ना कुछ कि सर्किट के अंदर सपोज अलग अलग ब्रांचेज हैं, ठीक है। यहां पर सपोज करंट फ्लो हो रही है I1, यहां पर करंट फ्लो हो रही है I2, यहां पर करंट I3 है, यहां पर करंट I4 है, यहां पर करंट I5 है। रूल क्या बोलता है कि किसी भी सर्किट के अंदर मौजूद किसी भी नोड, या फिर ये कौन है, इसको क्या बोलेंगे अपन, नोड, या फिर अपन जॉइंट बोल सकते हैं आप इसको। कोई भी जॉइंट हो गया या कोई भी नोड हो गया, तो किसी भी नोड के ऊपर टोटल करंट जो होती है उसका एल्जेब्रिक सम हमेशा क्या होता है, जीरो। टोटल करंट का एल्जेब्रिक सम क्या होता है, जीरो। एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या हो गया कि करंट को उसके साइन के साथ में क्या करो, ऐड करके उसका सम क्या कर दो, जीरो। साइन के साथ में ऐड करने का मतलब क्या हो गया, अगर इसमें दो तरह की करंट होगी हमेशा, एक तो जॉइंट की तरफ आने वाली, एक तो नोड की तरफ आने वाली, और नोड से बाहर जाने वाली, ठीक है। तो नोड की तरफ आने वाली करंट को अगर मैं पॉजिटिव लूंगा, तो बाहर जाने वाली करंट को क्या ले लूंगा मैं, नेगेटिव साइन के साथ यूज कर लूंगा। समझ में आ रहा है। तो एक तरीका तो क्या होता है कि किसी भी जॉइंट के ऊपर, किसी भी सर्किट के अंदर मौजूद किसी भी नोड पर जो सारी करंट होती है उसका एल्जेब्रिक सम क्या होता है, जीरो होता है। या अपन और कैसे बोल सकते हैं कि टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट। दोनों तरीके से लिख सकते हो आप। टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट। क्या बोल रहा हूं मैं कि एट एनी नोड प्रेजेंट इन अ सर्किट, क्या होता है कि सम ऑफ इनकमिंग करंट, sum of incoming current is equal to sum of outgoing current। ये मेरे पास क्या होता है, सिंपल किरचॉफ्स करंट लॉ। मतलब क्या बोला इसने कि सम ऑफ इनकमिंग करंट, जितनी भी इनकमिंग करंट है उसको किसके इक्वल कर दोगे, सम ऑफ आउटगोइंग करंट। हाँ ठीक है। अब यहां पर इनकमिंग करंट देख लो कौन कौन सी, I1 इनकमिंग है तो I1, फिर I2 देखो इनकमिंग है तो I2 ऐड कर दी, उसके बाद I3 आउटगोइंग है, I4 इनकमिंग है, मतलब इनकमिंग मतलब नोड की तरफ जाने वाली करंट, प्लस I4, उसके बाद I5 आउटगोइंग है। तो देखो यहां पर तीनों इनकमिंग हो गई और बाकी बची हुई दो I3 और I5 वो क्या है, आउटगोइंग है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, दिस इज व्हाट किरचॉफ्स करंट लॉ। और एक और मैंने क्या बोला था कि एल्जेब्रिक सम क्या होता है, जीरो। और अपन क्या बोल सकते हैं कि एट नोड, और कैसे बोलते हैं अपन, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इज जीरो। एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या हो गया, विद साइन ऐड करो। अगर इनकमिंग को मैं प्लस साइन के साथ ले रहा हूं, इनकमिंग कौन कौन है, I1, I2 और I4 है, ये इनकमिंग हो गई।
तो आउटगोइंग करंट को क्या ले लो, नेगेटिव साइन के साथ लो, तो प्लस नेगेटिव साइन के साथ किसको, आउटगोइंग कौन कौन सी, एक तो I3 है, फिर आउटगोइंग कौन सी है, I5 है, इन सबका सम क्या होगा, हमेशा 0। देखो दोनों एक ही चीज है, इसको वापस उधर लेके चले जाओ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग हो जाएगा। तो दोनों तरीके से लिख सकते हो आप, है ना। अपन हमेशा ध्यान रखेंगे इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग, सिंपल सा है, पर बुक्स के अंदर दोनों चीज दी हुई होती है, कंफ्यूज नहीं होना है, अपने को हमेशा ध्यान रखना है। समझ में आ गया? चल लिखो इसको, जल्दी लिखो इसको। ये हो गया सिंपल सा रूल KCL। चल KCL के क्वेश्चन करवा देता हूँ पहले मैं, फिर अपन KVL पे फिर KVL की क्वेश्चन करेंगे, तब आप ले लेंगे वहाँ पर। ऑल राइट, चलो। हाँ, या KCL भी या KVL भी बता ही दूँ, है ना। KVL भी बता दूँ या भूल जाओगे? चल क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन देखो क्या है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास क्या है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये एक सर्किट है, ठीक है। यहाँ पर सपोज करंट 5 एम्पियर फ्लो हो रही है, यहाँ पर 3 एम्पियर है। हाँ, इस ब्रांच के अंदर करंट मुझे मालूम करनी है, और यहाँ पर सपोज 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। ये वाला करंट मुझे मालूम करना है, ये वाला करंट मुझे मालूम करना है। इसको करने का तरीका क्या होगा, देखो ये चारों क्या शॉर्ट है, पहले निकालो, अब ट्राई करो। ये चारों क्या आपस में शॉर्ट है। जब चारों आपस में शॉर्ट हो तो इसी डायग्राम को ऐसे भी बना सकते हो आप चाहो तो, इसको ऐसे भी बना सकते हो सब, ठीक है। क्या करोगे, सबको एक साथ मिला दिया तो यहां पर देखो, एक तो इनकमिंग हो गई 5 एम्पियर, इधर आउटगोइंग हो गई 3 एम्पियर, इधर वाली करंट मालूम करनी है, और इधर मेरे पास क्या हो गई, आउटगोइंग हो गई 3 एम्पियर। बस यहां से अब क्या करो, ये वाली करंट मुझे मालूम करनी है। इसको भी मैं एक काम करता हूं, एक काम करते हैं, इसको मैं आउटगोइंग ले लेता हूं, एक काम करता हूं, इस आई का डायरेक्शन आउटगोइंग ले लेता हूं। अगर पॉजिटिव आएगा इसका मतलब जो डायरेक्शन लिए वो सही है, और आई की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है इसका मतलब डायरेक्शन जो ली है मैंने वो अपोजिट ले ली। बस इतना सा डिफरेंस होगा। तो देखो इनकमिंग कौन कौन है, इनकमिंग है 5, इनकमिंग सिर्फ 5 है, बाकी तीनों आउटगोइंग है। तो इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग क्या हो गई 3, आउटगोइंग क्या हो गया I, और आउटगोइंग क्या हो गया 3। इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग, तो यहां से देखो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो I इक्वल्स टू 5 माइनस 3 प्लस 3 6, कितना आ गया, -1 एम्पियर। इसका मतलब I का डायरेक्शन क्या होगा, टूवर्ड्स द नोड। तो मतलब क्या हो गया, तो 1 एम्पियर, तो I इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 एम्पियर टूवर्ड्स नोड। इज द आंसर। समझ में आया? मतलब इसको कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ ये सिर्फ क्या है, कंफ्यूजन पैदा करने के लिए, घबराना नहीं इससे। समझ में आया? देखिए एक और क्वेश्चन, एक और ट्राई कर। सपोज क्या लिखेगा भाई, सपोज यहाँ पर कितना है, 10 वोल्ट है, ये 2 ओम ले लो, ये 2 ओम ले लो, ये भी 2 ओम ले लो, ये 2 ओम ले लो, और ये ले लो 20 वोल्ट, ठीक है। ये अर्थिंग, कई बार अर्थिंग को देख के अपन घबरा जाते हैं। अर्थिंग को देख के घबराना नहीं है। अर्थिंग का मतलब सिंपल वहां लिखो 0 वोल्ट, सिंपल वहां लिखो क्या है, 0 वोल्ट दिया हुआ है, बस आगे सोचने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्या लिखा हुआ है, 0 वोल्ट है। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पर, अब मुझे क्या मालूम, हाँ क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन आपको मालूम करना है कि आपको फाइंड आउट करनी है, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, करंट इन ईच ब्रांच। ब्रांच का मतलब क्या हो गया, ये एक ब्रांच है, इसके अंदर कंपोनेंट्स है, ये एक ब्रांच हो गई, ये एक ब्रांच हो गई, ठीक है। करंट इन ईच ब्रांच, हर ब्रांच के अंदर करंट मालूम करनी है। देखो मालूम करने का तरीका क्या है, अब करंट मैंने आपको क्या बताया लास्ट वाले लेक्चर्स के अंदर, मैंने बताया था किसी भी ब्रांच में अगर करंट मालूम करना है तो रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स पर पोटेंशियल मालूम कर लो, काम हो जाएगा। किसी ब्रांच के अंदर करंट मालूम करनी है तो उसके दोनों एंड पर पोटेंशियल मालूम कर लो, काम हो जाएगा। अब देखो इस रेजिस्टेंस को देखो, इसके इस एंड पर 10 वोल्ट है, इस एंड पर पता नहीं है। इस रेजिस्टेंस के इस एंड पर 220 वोल्ट है, इस एंड पर पता नहीं है। इस रेजिस्टेंस के एक एंड पर 0 वोल्ट है, इस एंड पर पता नहीं है। मतलब तकलीफ क्या हो रही है, मतलब ये अगर पता चल जाए तो तीनों करंट आ जाएगी। क्या करो, इसको V मान लो, इसको V मान लिया मैंने। अब करंट लिख लो आप। अब क्या करना है, इसके बाद में करंट लिखना सीखो। यहाँ पर करंट एज्यूम कर लो I1, इधर करंट एज्यूम कर लो I2, इधर करंट एज्यूम कर लो I3। तीनों करंट आउटगोइंग एज्यूम कर लो आप, यहाँ पर तीनों करंट आउटगोइंग एज्यूम कर लो। आउटगोइंग एज्यूम करने से क्या होगा, तीनों का सम इक्वल टू 0 कर सकते हैं, तीनों का सम 0 कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, I1
प्लस केसीएल लगा सकते हो आप, I1 प्लस, पहली स्टेप क्या बोला मैंने, पोटेंशियल एज्यूम कर लिया, फिर उसके बाद में जहां पर पोटेंशियल एज्यूम किया है उस नोड के ऊपर केसीएल लगा दो, आउटगोइंग करंट। अब देखो इसकी करंट क्या लिखोगे, करंट इधर फ्लो हो रही है, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होती है, तो I1 की वैल्यू क्या होगी, V माइनस 10, हाई पोटेंशियल V माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस I2 क्या होगा, V से 0 की तरफ, तो V माइनस 0 डिवाइड बाई 2। I3 क्या है, V से 20 की तरफ डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 0। भाई चीज समझ में आई क्या, बस यहां से 2 2 तो उधर जाके कैंसिल हो जाएगा, बस यहां से क्या 2 एलसीएम आया, उधर जाके कैंसिल, V प्लस V 3V माइनस 10 माइनस 0 हटाओ तो माइनस 10 माइनस 20 कितना हो गया, माइनस 30। समझ में आ रहा, माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30, तो V इक्वल्स टू कितना हो गया मेरे पास 10 वोल्ट। इससे पोटेंशियल भी पूछा जा सकता है, 10 वोल्ट हो गया। अब मुझे करंट निकालनी है तीनों ब्रांच में, तो इस वाली ब्रांच में करंट क्या है, I1, ये नहीं देखो, ये पहली करंट, ये दूसरी करंट, ये तीसरी करंट, तो पहली करंट क्या हो गई, I1 इक्वल्स टू V माइनस 10 बाई 2, तो 10 माइनस 10 बाय 2, V की वैल्यू कितनी 10 आई ना, तो 10 माइनस 10 बाई 2 कितनी हो गई, 0 एम्पियर आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। I2 देखो, I2 क्या है, यहां से लेके यहां तक, V की वैल्यू कितनी है 10, ये I2, ये करंट I2 है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 5 एम्पियर। और I3 देखो, I3 मतलब I3 ये था ना V माइनस 20 बाई 2, तो V तो कितना है, V आ गया 10, तो 10 माइनस 20 बाई 2 कितना हो गया, ये माइनस 10, ये हो गया माइनस 5 एम्पियर, माइनस 5 एम्पियर। इसका मतलब ये माइनस 5 एम्पियर है, इसका मतलब क्या हो गया, एग्जैक्टली करंट का डायरेक्शन मैंने रिवर्स एज्यूम कर लिया है, मतलब एक्चुअल में करंट कहां से कहां फ्लो होगी, V की वैल्यू पॉजिटिव है ना, तो यहां से यहां पर वैसे भी दिख रहा है, समझने की कोशिश करें आप, ये 10 वोल्ट है 20 वोल्ट है, तो करंट तो ऐसी फ्लो होगी ना, तो I3 का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, तो I3 आ जाएगा इस डायरेक्शन में, और I2 तो एकदम सही है, और I2 इधर आ जाएगा इस डायरेक्शन में, तो I2 हो गया 5 एम्पियर और I3 भी कितना हो गया 5 एम्पियर। इस डायरेक्शन में -5 है, तो इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा +5, और इधर मेरे पास क्या आ रहा है, इधर तो करंट मेरे पास कितना है 0 है, समझ में आ रहा है, तो सारा करंट इधर चला गया, समझो ये सारा करंट इधर फ्लो हो गया। अरे क्लियर, समझ में आ रहा है, लिखो इसको आप, करो नोट करो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, बढ़िया समझदार शानदार। हाँ देख बढ़िया, केसीएल यहाँ पर सिंपल केसीएल का कॉन्सेप्ट लगा है ये, और मैंने किसी ब्रांच में करंट निकालनी है, रेजिस्टेंस के दोनों एंड पर पोटेंशियल मालूम करो, बस सिंपल सा फंडा है, फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन को जल्दी हल करने का ये तरीका है एक, ठीक है, दोनों क्या करना है, रेजिस्टेंस के दोनों एंड पर पोटेंशियल, रेजिस्टेंस के दोनों एंड पर पोटेंशियल लिखना आना चाहिए। चल देख एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। हाँ सपोज ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर 1 ओम का रेजिस्टेंस, 2 वोल्ट की बैटरी, और क्या लेगा भाई, एक और ले लें यहाँ पर, 2 ओम का रेजिस्टेंस और 3 वोल्ट की बैटरी, और इधर भी ले लो आप, इधर ले लो 3 वोल्ट की बैटरी और 3 ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ से एक और ले लेते हैं अपन, चल 3 वोल्ट की बैटरी, चल 4 वोल्ट की बैटरी और 2 ओम का रेजिस्टेंस। ओहो मज़ा आ गया भाई साहब, भाई तो कुछ भी बनाया है मैंने यहाँ पर, कुछ नहीं है, आपको मालूम करना हर ब्रांच के अंदर करंट। फाइंड करंट इन ऑल ब्रांचेस, करंट इन ऑल ब्रांचेस, सब वैल्यू दे दिया मैंने, ऑल ब्रांचेस। थोड़ा देख सर्किट बहुत बड़ा लग रहा है, एक ही सर्किट से बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा यहाँ पर मैं, है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी आपकी, इसलिए मैंने ये करवाया। देख सुनो इधर, सिंपल करने का तरीका क्या है, इसमें हमेशा क्या करो,
बैटरी के एक एंड पर पोटेंशियल एज्यूम कर लो तो दूसरे एंड पर पोटेंशियल लिखना आता है, मैंने समझाया था आपको। सपोज ये बैटरी है, ठीक है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है। अगर यहाँ पर मैं 0 वोल्ट बोलता हूँ तो यहाँ पर कितना आएगा 2 वोल्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एज्यूम करता हूँ कितना 2 वोल्ट तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, समझ में आ रहा है, 4 वोल्ट, है ना, जुड़ जाता है। यहाँ पर नेगेटिव पे जो भी पोटेंशियल है वो जुड़ के ऊपर चला जाता है, या पॉजिटिव पे जो भी पोटेंशियल है माइनस होकर नीचे आ जाता है। यहाँ पर 2 था तो 2 में से 2 गया 0, यहाँ पर 4 था तो 4 में से 2 माइनस किया तो 2। ऐसे बैटरी के एक एंड पे पोटेंशियल है तो दूसरे एंड पे पोटेंशियल लिखना अपने को इस तरीके से आता है, समझ में आ रहा है। नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव आओगे तो पोटेंशियल को डिक्रीज कर दो। अब देख, अब सिंपल सा तरीका क्या है, अब देखो सब में करंट मालूम करनी है। करंट मालूम करने का तरीका क्या है, रेजिस्टेंस के दोनों एंड पर पोटेंशियल मालूम होना चाहिए। देख, अब देख सिंपल, यहाँ पर सारे रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं, अब देख यहाँ पर मैं 0 ले लेता हूँ। यहाँ 0 क्यों, यही 0 क्यों लिया, क्योंकि ये बैटरी है, इसका एक एंड 0 पर है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊंगा तो यहाँ देख सीधा मुझे पोटेंशियल, एक कॉमन पॉइंट, हमेशा जो कॉमन पॉइंट है जिस पर सारी ब्रांचेस आके मिल रही है वहां का पोटेंशियल मालूम कर लो, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। सिंपल, एक ही पॉइंट, जो कॉमन पॉइंट है, जॉइंट है, वहां का पोटेंशियल मालूम कर लो, सारा काम हो जाएगा। बस यहाँ पर 10 आ गया। अब देखो, अब 1 बाय 1 चलते हैं अपन, देख समझना। देख ये 0 है, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये समझ में आ रहा है अपने को। अब समझने की कोशिश करना। हाँ, अब ये देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये 10 है। अब समझना, अगर ये 10 है, इस बैटरी को देखो, एक एक करके सारे इस रेजिस्टेंस को पकड़ रहा हूँ। सबसे पहले मैं इस ब्रांच में करंट निकालनी है, देखो ये 10 है, मैं नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो क्या होगा, 10 में 4 जुड़ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 14 वोल्ट। नेगेटिव से पॉजिटिव जोड़ना है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर 3 वोल्ट है, क्या होगा, समझ में आ रहा है। यहाँ पर 3 वोल्ट, यहाँ पर 3 वोल्ट है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो पोटेंशियल क्या करना है, माइनस करना है। ये लास्ट क्लास के अंदर सिखा चुका हूँ मैं, 10 में से 3 गए तो यहाँ पर कितना आ गया 7 वोल्ट। यहाँ पर तो है ही नहीं भैया, ये 10 और 0, इसमें तो सीधी करंट आ सकती है। देखो 10/2 सीधा 5 एम्पीयर करंट आ रहा है, इसका तो सीधा दिख रहा है मुझे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ 10 वोल्ट है लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के दूसरे एंड पर पोटेंशियल नहीं लिख सकते हो आप, मैंने सेल के दूसरे एंड पर लिखना सिखाया है। तो देखो नीचे आ जाओ जरा, इस सेल के इस एंड पर 0 है तो नेगेटिव से पॉजिटिव गए, कितना आ जाएगा 2 वोल्ट। इस पे जाओ, इस सेल के इस एंड पर 0 वोल्ट है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कितना पोटेंशियल आ जाएगा, माइनस करोगे, यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस होता है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस होता है। 7 में 3 जोड़े 10 आया ना, 0 में 2 जोड़े 2 आ गया, 0 में 3 माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आएगा, -3 वोल्ट। बस, अब हर रेजिस्टेंस के दोनों एंड पर पोटेंशियल आ चुका है, हर रेजिस्टेंस के दोनों एंड पर पोटेंशियल आ चुका है। अब देख यहाँ पर क्या है, 10 हाई, मतलब करंट यहाँ फ्लो होगी, इसको मैं बोल देता हूँ I1। यहाँ पर कितना है 10 और ये पे 2 है, यहाँ पर करंट फ्लो होगी I2 यहाँ का पता नहीं है मुझे क्योंकि रेजिस्टेंस है नहीं है। इधर देखो, इधर पता है मुझे हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, इधर करंट हो जाएगी मेरी I3 बोल देता हूँ इसको मैं। यहाँ पर देखो इधर 7 है इधर 0 है तो यहाँ पर करंट मालूम कर लो आप कितनी, I4 हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होगी। पहले अपन ने डायरेक्शन बना दी, इस रेजिस्टेंस इस ब्रांच में देखो, मतलब बैटरी के बीच में आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूरी ब्रांच में करंट हमेशा सेम रहती है। इधर जो करंट होगी वही बैटरी से पहले भी होगी, ऐसा नहीं कि बैटरी के आने से करंट ओवरऑल नेट करंट फ्लो होता है। इधर भी देखो 14 और 0 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको बोल दिया मैंने कितना I4 है, ये बोल दिया मैंने I5। बस अब करंट लिखे सारी। अब देखो ये सारी आउटगोइंग करंट हो गई है, I1 I2 I3 I4 I5, तो इसको करंट को ऐसे ले लो, ये बोल दो आप I6। सारी आउटगोइंग करंट आ जाएगी तो एक इनकमिंग होगी, बाकी सारी आउटगोइंग। तो यहां पर एक इक्वेशन मेरे पास क्या, अगर मुझे I6 निकालना है तो सिंपल कैसे निकालना होगा, सारी करंट को ऐड कर दो, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5, उससे मेरा काम हो जाएगा। क्या बोलते हैं, है ना। बस अब करंट निकाल लो 1 बाय 1। I1 सबसे पहले I1 देखते हैं, I1 करंट ये रही मेरी, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो देखो कितना हो गया 10 माइनस 3 एंड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना हो गया, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 10 प्लस 3, ये हो जाएगा 13/2, मतलब ये हो गया मेरे पास 6.5 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद I2 देखो, I2 क्या है, ये I2 है, I2 इस रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है 10 वोल्ट से 2 वोल्ट तक, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 ओम, सॉरी 1 ओम, तो कितना हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, तो ये हो जाएगा मेरे पास 8 एम्पियर। उसके बाद I3 देखें अपन, I3 देखो, I3 क्या होगा, I3 क्या 10 वोल्ट से 0 वोल्ट, रेजिस्टेंस के दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना हो गया 2, कितना हो गया मेरे पास 5 एम्पियर। उसके बाद I4 देखो, I4 ये रहा
3 ओम के अंदर, 3 ओम के अंदर क्या है I4, तो क्या हो जाएगा 7 वोल्ट से। बेटा ये ध्यान रखना है यार, नेगेटिव से पॉजिटिव जोड़ना, कोई गलती से, मैं खुद ही क्वेश्चन बना रहा हूँ यहाँ पर, बाई चांस कुछ गलती से कुछ लिखना रह जाए तो तुम दिमाग लगा लेना। मैं हमेशा यही बोल रहा हूँ, नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल जुड़ेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल डिक्रीज होगा, ठीक है। I4 थोड़ा कि लिखने में मिस्टेक हो देख लेना भाई यार, बस कॉन्सेप्ट सीख यार। यहाँ पर देख क्या हो गया I4 मतलब 3 ओम के अंदर करंट, मतलब 7 से लेके 0 तक, तो 7 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो गया मेरे पास 7/3, कितना हो गया 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2.3 एम्पियर। I5 देखो, I5 क्या ये रहा, I5 है 14 वोल्ट से 0 वोल्ट तक, तो 14 माइनस 0 एंड डिवाइडेड बाय 2 ओम, कितना हो गया मेरे पास ये 7 एम्पियर। आ गया, सारी करंट आ गई। बस फाइनली अब I6 निकालना है, तो I6 कितना हो जाएगा मेरे पास, सारी करंट को ऐड कर दो, तो I6 इक्वल्स टू हो गया 6.5 I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, 5 ब्रांच ही है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। I4 प्लस I5, तो देख जोड़ लो यहाँ पर कितना, 8 9 10 11 12 13, 13 और 7 20, 20 और 2 22, 22 और 6 28, 28.8 एम्पियर। यार जोड़ लेना यार, जोड़ने में कोई मिस्टेक करी हो तो देख लेना। 8 और 14 और 5 19, 20 21 और 28, 28.8, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास I6। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अरे क्लियर, जल्दी से लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन कराता हूँ बढ़िया बढ़िया से। लिख लिया, चल अगला क्वेश्चन देखो। भगवान, मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे होंगे, ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा केवीएल में। इस क्वेश्चन को आप केवीएल से भी कर सकते हो चाहो तो, है ना। केवीएल आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन केवीएल में क्या है कि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वेश्चन केवीएल लगाने से। तो हमेशा क्या करो, नोड आइडेंटिफाई करो, हमेशा नोड को चेक करो, नोड पे पोटेंशियल एज्यूम करो, नोड पे केसीएल लगाओ, खत्म क्वेश्चन। मतलब इजी हो जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है, समझ में आ रहा है। चल देख एक और बढ़िया क्वेश्चन कराता हूँ, देख यहाँ पर। हाँ देख क्वेश्चन क्या है कि आपको क्या दिया हुआ है, एक रेजिस्टेंस है, एक बैटरी हो गई, 2 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, 6 वोल्ट की बैटरी हो गई, यहाँ से ये 7 वोल्ट की बैटरी हो गई, और एक रेजिस्टेंस आ गया आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद यहाँ पर बैटरी है आपके पास, एक 10 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ से वापस 2 ब्रांच आ रही है आपके पास, एक ये हो गया, और एक और आ रहा है आपके पास में, एक रेजिस्टेंस और एक उल्टी बैटरी, ठीक है। ये हो जाएगा 5 वोल्ट, 2 ओम, और ये 2 ओम 4 वोल्ट, सारे आ गए। सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, सेम क्वेश्चन है, क्या करना है, करंट इन ऑल ब्रांचेस, करंट इन ऑल ब्रांचेस। देख अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक डिफरेंस आपने देखा होगा, वहाँ पर सिर्फ एक ही नोड था, वहाँ पर एक नोड था, यहाँ पर क्या आ गया, 2 नोड आ गए, है ना। तो क्वेश्चन की वैरायटी देख लो, एक नोड होता है या 2 नोड वाला क्वेश्चन, इससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम के अंदर। तो एक नोड वाला तो सॉल्व करना आ गया आपको, उस नोड पे पोटेंशियल है ना, आप निकाल के कर सकते हो। अब डबल नोड, 2 नोड अगर आ जाते हैं, उसमें कैसे करना है, देखो वापस करने का तरीका समझो। यहाँ पर देख मुझे क्या, करंट इन ऑल ब्रांचेस निकालनी है। देख क्या होगा, अब यहाँ पर मुझे, अब देखो पहले तो क्या था, बैटरी थी, तो 0 लेवल से मैंने यहाँ पर क्या बैटरी का पोटेंशियल यहाँ पर मालूम कर लिया था। पहले अपन ने क्या, बैटरी अपने को दी हुई थी, है ना, तो सीधा यहाँ पर 0 था, ऊपर 10 आ गया था। अब यहाँ पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है मुझे, यहाँ पर ऐसा कुछ खबर नहीं पड़ रही है, ठीक है। ऐसे में क्या करो, बैटरी लोअर पॉइंट पर हमेशा 0 वोल्ट मान लो एक तो आप, है ना। एक एंड 0 है तो बैटरी के दूसरे एंड पर लिख सकते हो, पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो घटाओगे, है ना। पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो मतलब डिक्रीज हो रहे हो, है ना। नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब इंप्रूव कर रहे हो आप, तो डिक्रीज। पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव की तरफ जा रहे हो तो डिक्रीज। तो ये हो जाए, यहाँ पर पोटेंशियल आएगा -4 वोल्ट, समझ आ रहा है, उधर एंड पर। और देखो यहाँ पर 0 है, लेकिन रेजिस्टेंस के एंड पर, रेजिस्टेंस के एक एंड पर पोटेंशियल पता हो तो दूसरे एंड पर नहीं लिख सकते। करंट जब तक पता नहीं हो तब तक नहीं लिख सकते अपन, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद 6 वोल्ट के लिख सकता हूँ, ये 0 है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कितना, पॉजिटिव से नेगेटिव -6 वोल्ट, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पर क्योंकि मुझे हर ब्रांच में करंट लिखनी है, आपको करना क्या है, क्या लगाना है, केवीएल लगाना है। मेरे पास एक करंट इधर ले ली मैंने I1, एक करंट इधर है I2, और एक करंट फ्लो हो रही सपोज इधर I3,
अब इन तीनों करंट को लिखने के लिए मुझे यहाँ पर पोटेंशियल पता होना चाहिए, तभी मेरा काम होगा, है ना। मेरे को यहाँ पर पोटेंशियल पता होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, सपोज यहाँ पर बोल देता हूँ कितना x, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x प्लस 10। देख समझ आया क्या, समझ आ रहा है। यहाँ पर अगर पोटेंशियल x है तो इस बैटरी में नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊंगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 10। ये मान लिया मैंने, बस मुझे x निकालना रहेगा, अगर x आ जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो i3 यहाँ पर जो करंट आ रही है, ये i3 करंट वापस दो पार्ट में जा रही है। यहाँ पर मैंने करंट को बोल दिया i4 और इस वाली करंट को मैंने बोल दिया i5, है ना। इस वाली करंट को मैंने बोल दिया क्या, i5। चलो बहुत बढ़िया। अब देख यहाँ पर क्या करना है, अरे यार ये i5। अब देख, अब मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले नोड पे केसीएल लगाओ, ये नोड 1 और ये नोड 2। सबसे पहले नोड 1 की बात कर रहा हूं मैं। देख नोड 1 पे क्या लिख सकते हो आप, नोड 1 पे तीनों आउटगोइंग है, तो तीनों आउटगोइंग है मतलब i1 प्लस i2 प्लस i3 इक्वल्स टू 0। i1 कितना है, देख i1। अब i1 के लिए रेजिस्टेंस पे मेरे को क्या लिखना आना चाहिए, पोटेंशियल लिखना आना चाहिए। रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल लिखना, रेजिस्टेंस के दूसरे एंड पर। तो देखो ये कितना है, x प्लस 10 है, यहाँ पर x प्लस 10 है। बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो जुड़ जाएगा, तो x प्लस 10 में 7 जुड़ गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये x प्लस 17। ये पोटेंशियल आ गया, समझ में आ रहा है, 7 जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं i1 करंट लिख सकता हूँ। तो i1 करंट क्या हो जाएगी, समझो x प्लस 17, समझ में आ रहा है, x प्लस 17 माइनस 0 एंड होल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 2 प्लस i2 देखो i2 इधर जा रही है, i2 के दोनों i2 में जो रेजिस्टेंस है उसके दोनों एंड पर मुझे पोटेंशियल पता है। ऊपर वाले एंड पर है x प्लस 10, नीचे वाले एंड पर है -6। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 10 माइनस 6 एंड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 2 प्लस अब i3। अब देखो i3, अब यहां पर रेजिस्टेंस है नहीं है तो i3 को लिख नहीं पाऊंगा मैं, है ना। i3 को लिखने में दिक्कत आएगी। तो देखो यहां से इसी इक्वेशन को देखो वापस लिखता हूं मैं, समझना। i3 क्या, i3 को मैं i5 और i4 का सम बोल सकता हूं, i4 प्लस i5। i3 को मैं देख इसी को वापस लिखूं अगर मैं, तो क्या लिखूंगा मैं, इसी इक्वेशन को देख वापस लिखता हूं, समझना। क्या लिखा मैंने, नोड 1 पर क्या लिख रहा था मैं, i1 प्लस i2 प्लस i3 इक्वल्स टू 0 लिखा था मैंने। या और क्या लिख सकता हूं मैं इसको, i1 प्लस i2 प्लस i3 किसका सम लिख सकता हूं मैं, i4 और i5 का। तो ये हो गया मेरे पास i4 प्लस i5, ये लो आ गया मेरे पास, सारी करंट आ गई। अब i4 लिख लो, i4 क्या होगा, देखो i4 के लिए मुझे वापस ये रेजिस्टेंस आ गया, दोनों एंड पर पोटेंशियल पता है, तो इस एंड पर तो कितना है x माइनस उस एंड पर कितना है -4 और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना हो गया 2। फिर i5 देखो, i5 का नीचे है, अब नीचे देखना है मुझे, इस एंड पर पोटेंशियल कितना आएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं मतलब x में से 5 माइनस होगा, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा, इसमें करंट कितनी हो जाएगी, तो x माइनस 5 कितना हो गया, x माइनस 5 और माइनस पोटेंशियल कितना है 0 एंड होल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है वापस 2 इक्वल्स टू 0। देख ये एक सिंगल इक्वेशन आ गई, ये केसीएल से ये फायदा होता है ना। बस यहाँ पर इक्वेशन सोल्व कर लो, 2 उधर जाके 0 हो गया, बस बचा क्या, देखो यहाँ पर अब जोड़ लो सारा, x x x x कितना हो गया, 1 2 3, क्या हुआ यार, हाँ 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4, तो ये हो गया 4x प्लस 17, इधर क्या हो गया, ये देखो 10 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 16, इधर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4 और इधर से क्या है -5 इक्वल्स टू 0। तो देखो यहां से कितना आ गया मेरे पास ये, तो देख लो यहां पर ये हो जाएगा मेरे पास 16 दूनी 32 और 1 33, भाई समझ में, 16 ऐसे देख लो 16 और 4 20, 20 में से 5 गए 15, 15 में 17 जोड़ा कितना हो गया 32। तो 4x इक्वल्स टू -32, तो x की वैल्यू क्या हो गई -8, x की वैल्यू कितनी हो गई -8, बस x की वैल्यू -8 आ गई। अब मुझे करंट निकालनी है तो i1 निकाल लो, i1 कितना आ जाएगा देख लो, i1 मतलब ये, दिस इज i1, दिस इज i2, दिस इज i4, दिस इज i5, तो i1 हो जाएगा मेरे पास कितना x प्लस 17/2, x की वैल्यू आ रही कितनी, समझ में आ गया ये, हे भगवान, x की वैल्यू अब यहाँ सीधा रखना है, देख सिंपल समझ जाओ, यहाँ पर ये i1 है, ये i2 है, ये i4 है, i5 है, इसमें x की वैल्यू पुट करो, एक वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ मैं, बाकी में आप निकाल लेना। तो x की वैल्यू कितनी है -8, तो -8 प्लस
17 है ना -0 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17 में से 8 गए, अरे भाई मेरे 17 में से 8 और 17 में से 8 गए, 8 18 9 बचे, तो 9 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया मेरे पास, ये 4.5 एम्पियर। ये मेरे पास क्या आ गई, I1। अरे समझ में आ रहा है। इस तरीके से अब I2 निकालना है, ये हो गया I2 निकालना है, ये ऐसे आ जाएगा। फिर मेरे को क्या निकालना, I4 निकालना है, तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करके इससे निकाल लो I4। I5 निकालना है तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट करके निकाल लो। इस तरीके से सारी करंट आपके पास निकल के आ जाएगी। जल्दी लिखो इसको आप, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। है ना, जल्दी लिखो इसको, है ना, फिर अगला प्रश्न करते हैं। लिख लिया, समझ में आ गया ना। बाकी I2 I4 I5 निकाल सकते हो वैल्यू पुट कर करके। चलो अगला कॉन्सेप्ट सीखो यार, कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन में मत जाना, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं बढ़िया। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 3 4 कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहे हैं आपको, मजा आ जाएगा, है ना। सारे क्वेश्चन खाली केवीएल से करा दूंगा मैं आपको, ये बहुत बढ़िया ट्रिक है। हमेशा नोड वाले क्वेश्चन के अंदर क्या करो, एक नोड के ऊपर बस पोटेंशियल एज्यूम करो, काम हो जाएगा आपका। एक ही वेरिएबल एज्यूम करना रहता है, फिर थोड़ा इजी हो जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है। चल बहुत बढ़िया, नहीं अगला सवाल करें अपन। बस इस केवीएल केसीएल का कैटेगरी का सबसे कठिन सवाल, बस इससे कठिन सवाल आ ही नहीं सकता है। ये वाला कर लिया तो बाकी सब काम अपना वैसे ही हो जाएगा। चल हाँ भाई साहब, अच्छा क्वेश्चन है, करवाता हूं मैं। डिफरेंस क्या है, अभी 10 वोल्ट की बैटरी थी ना, अब 10 वोल्ट की बैटरी नहीं होके बीच में रेजिस्टेंस आ गया, ये रेजिस्टेंस ले लिया मैंने, ठीक है। 10 वोल्ट की बैटरी नहीं लेके मैंने क्या ले लिया, बीच में रेजिस्टेंस ले लिया। हे भगवान, 2 ओम का रेजिस्टेंस। बस अब यहाँ से ये हो गया एक रेजिस्टेंस, ये हो गया एक रेजिस्टेंस, और एक सेल ये हो गया। इसके बाद में एक 2 ओम का ये आ गया, और यहाँ से ले लो आप पॉजिटिव नेगेटिव, एक रेजिस्टेंस, और एक ये आ गया मेरे पास, एक वापस ये आ गया 2 ओम, और एक 4 और 2, यहाँ से ये 4 वोल्ट, और ये 2, ये 2, ये 2, ये 4, ये 4, ये 2, ये 2, ये 2, और ये 4। बहुत ही बढ़िया, ज़बरदस्त। बड़ा सर्किट को देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। देख 2 नोड आ गए, पहले पोटेंशियल था ना, देखो पहले अपना क्या था, एक वेरिएबल एज्यूम करने से काम हो गया था। पहले अपना क्या हुआ था, एक वेरिएबल। आपको क्या निकालना है, करंट इन ऑल ब्रांचेस। क्या मालूम करना है, करंट इन ऑल ब्रांचेस, सारे ब्रांचेस में करंट निकालने हैं, ठीक है। सारी ब्रांचेस में करंट निकालनी है। देख क्या करो, अब देखो यहाँ पर अब सोचना, अगर मैं यहाँ पर x मानूंगा, पहले बैटरी थी ना, यहाँ पर x माना था तो यहाँ x+10 आ गया था, क्योंकि बैटरी थी, सेल था। मैंने क्या बोला, रेजिस्टेंस के एक एंड पर पोटेंशियल बताओ तो दूसरे एंड पर पोटेंशियल नहीं लिख सकते। तो अगर मैं यहाँ पर x मानूंगा तो यहाँ पर मुझे पता नहीं है, नहीं लिख सकता, इसलिए यहाँ पर भी मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं x मानता हूँ, तो यहाँ पर मुझे एक और वेरिएबल मानना पड़ेगा। बस यहाँ पर 2 वेरिएबल आ जाएंगे, इतनी सी तकलीफ है, बाकी पूरा क्वेश्चन यूँ का यूँ चलेगा। बस करंट मान लो, यहाँ पर करंट मैं बोल देता हूँ I1, इधर करंट बोल देता हूँ मैं I2, इधर करंट बोल देते हैं अपन I3, इधर बोल दिया अपन ने I4, फिर I4 वापस 3 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी। एक तो हो गया I5, एक हो गया I6, और एक हो जाएगा मेरे पास I7। बस देख लें, बस इक्वेशन बनाऊंगा, उसके बाद सॉल्व करना है। बस कॉन्सेप्ट सीख, यहाँ पर कॉन्सेप्ट देख क्या है। अब कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, सबसे पहले देख एट एक्स वाले नोड पर KCL लगाओ, अप्लाई KCL। है ना, एक्स वाले नोड पर करंट क्या क्या है, 1 2 3, सारी आउटगोइंग ले लिए मैंने। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, सारी आउटगोइंग का सम। आउटगोइंग इसलिए लेते ताकि सीधा सम 0 कर दो। अब देख I1 करंट लिखता हूँ मैं, I1। सबसे पहले पोटेंशियल लिखने पड़ेंगे। देख पोटेंशियल लिखना सीखो। मैंने क्या बोला, नीचे 0 ले लो, ये 0 है। 0 है तो बैटरी के दूसरे एंड पर लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस के दूसरे एंड पर कभी नहीं लिख पाओगे, याद रखना। तो ये 0 है, पॉजिटिव से नेगेटिव डिक्रीज करना है तो कितना हो जाएगा, -4। ये तो सिंगल रेजिस्टेंस है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इधर देखो x है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव डिक्रीज करना है तो कितना आ जाएगा, x -4। इधर देखो
ये 0 है, कितना आ जाएगा -4, डिक्रीज हो रहा है ना। काम करो यार, चल। हाँ, और देख ये तो सिंपल रेजिस्टेंस ही है। और देखो यहाँ पर ये 0 है, यहाँ नहीं लिख सकता मैं, लेकिन ऊपर से लिख सकता हूँ मैं, है ना, ऊपर से लिख सकते हो। ओ भाई क्लियर, लिख सकता हूँ ना ऊपर से। यहाँ पर y है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव डिक्रीज करना है, तो y में से 4 माइनस कर दिया, सारे पोटेंशियल आ गए। बस करंट लिखो I1। I1 क्या, इस रेजिस्टेंस में करंट है, तो इस रेजिस्टेंस में करंट कैसे लिखोगे, x से कहाँ तक जाना है, -4 तक जाना है, तो x से x -4, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना इसके अंदर, 2। फिर I2 लिखो, I2 क्या, ये वाली करंट, तो ये हो जाएगा x से 0, रेजिस्टेंस के दोनों एंड पर पोटेंशियल देखो, तो x -0 डिवाइड बाई 2। I3 देखो, I3 करंट ये हो गई, ये रहा रेजिस्टेंस, दोनों एंड पर, एक पे x -4, दूसरे पे कितना है 0, कितना आ जाएगा x -4, है ना, x -4 और -0, ये है ना x -4 -0 डिवाइड बाई 2 प्लस I4 लिखना है, x से लेके y तक जा रहा है, दोनों एंड पर ये पोटेंशियल माना है अपन ने, तो ये हो जाएगा x y डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0। ये x और y में एक इक्वेशन ही आएगी, इसको आप हल करोगे, इसको हल कर लो भले आप, सारे 2 उधर जाके 0, तो देख क्या बनेगा मेरे पास, देख क्या बनेगा। हाँ, पहले x गिनना है अपन, कितना है, x 1 2x 3x 4x, चल भाई 4x हो गया, x खत्म x खत्म x खत्म x, उसके बाद क्या है, y है, तो माइनस का y, अब जोड़ लो कितना है, प्लस का 4 माइनस का 4 0, कुछ बचा ही नहीं क्या, प्लस का 4 माइनस का 4, है ना, प्लस का 4 माइनस का 4 0, मतलब इक्वल्स टू 0 आ गया भाई, बहुत बढ़िया है, तो मजा आ गया, ये पहली इक्वेशन हो गई। अरे समझ आया, 2 तो उधर जाके ये हो गया। दूसरी इक्वेशन लिखो यहाँ पर, दूसरी इक्वेशन लिखो यहाँ पर, देख क्या होगा, I4 आ रही है, ठीक है, एट y नोड के लिए लिखो, क्या है, क्या आ रही है, I4 आ रही है, और 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है, I5 I6 और I7। I4 लिखो, I4 क्या है, x से y तक, करंट की डायरेक्शन में लिख रहे हैं अपन, हमेशा करंट की डायरेक्शन में, तो x y डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू। I5 देखो, I5 का है, रेजिस्टेंस के दोनों एंड पर पोटेंशियल, एक पे y है, दूसरे पे -4 है, क्या हो जाएगा, y -4 डिवाइड बाई 2। इस पे देखो y -0 डिवाइड बाई 2। इधर देखो इस रेजिस्टेंस पे क्या है, यहाँ पर तो y -4 है और यहाँ पर क्या है 0, कितना हो जाएगा, y -4 -0 डिवाइड बाई 2। ये 2 तो कॉमन आके कैंसिल हो गया, एक x है, इधर x y है, इधर देखो इधर कितने y है, 1 y 2 y 3 y, और क्या है ये +4 -4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, +4 -4 कैंसिल, कुछ बचा ही नहीं है, हाँ कुछ नहीं बचा भाई, तो ये हो जाएगा x -4y इक्वल्स टू 0। ये 2 इक्वेशन हो गई, देख x और y में 2 इक्वेशन आ गई। बस अब यहाँ पर क्या करना है, आपको सॉल्व करो। अब यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व 1 and 2 एंड गेट x एंड y। x और y को प्राप्त कर लो आप। जैसे ही x और y की वैल्यू आएगी फिर क्या करोगे, ये I1 की वैल्यू ये रही, यहां पर रखोगे तो I2 आएगा। अब मेरे को जैसे x और y आ जाएगा, ठीक है, तो देख मेरे को I1 निकालना है, तो I1 क्या है, I1 तो है x + 4 डिवाइड बाई 2। बस इसमें x की वैल्यू पुट कर दो, इसमें x की वैल्यू पुट कर दो तो आपका काम हो जाएगा। या कर दूं क्या, ला एक करंट निकाल के दे देता हूं यार, ला कर देते हैं क्रियाकलाप। देख इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक काम करता हूँ मैं, नहीं इसको फर्स्ट इक्वेशन को या सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, तो क्या हो जाएगा 4x - 16y इक्वल्स टू 0। ये होगी थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर लें, तो फर्स्ट और थर्ड में से, तो फर्स्ट में से थर्ड को माइनस कर देते हैं, 1 - 3, तो 1 तो हो गया मेरा 4x - y, और थर्ड हो गया मेरे पास -4x + 16y इक्वल्स टू 0। 4x कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ गया 15y इक्वल्स टू 0। और यार ये क्या होगा, है ना, तो x और y बहुत बढ़िया हो गया, शानदार काम हो गया है। तो x और y की वैल्यू कितनी हो गई, ये तो y की वैल्यू 0 आ गई यहाँ से, तो
बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। y की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, y 0 है तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। तो करंट I1 निकाल लो यहाँ से, देख I1 कितना आ जाएगा, तो I1 हो गया मेरे पास x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा मेरे पास, x की वैल्यू 0 है, कितना आ गया 2 एम्पियर। सारी वैल्यू निकाल सकते हो ना यहाँ से, I2 निकालना है, I2 की वैल्यू क्या होगी x बाई 2, कितना हो गया 0 एम्पियर। सारे आंसर आ गए आपके पास। I3 निकालना है, I3 कितना हो गया x माइनस 4 डिवाइड बाई 2, x माइनस 4 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2 एम्पियर। ये माइनस 2 एम्पियर का मतलब क्या हुआ, देखो I3 माइनस 2 आ रहा है अपना आंसर, किसके अकॉर्डिंग, जब मैंने करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया था, तो एक्चुअल में आंसर क्या होगा 2 एम्पियर अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, 2 एम्पियर अप, है ना। इसका माइनस 2 एम्पियर का मतलब क्या हुआ, 2 एम्पियर अप, समझो इसको, है ना। इस तरीके से निकाल लोगे अब आप, है ना। I4 भी ये I4 यहां पर पुट करके निकालो, I4 भी 0 आ रहा है, लिख लो यहां पर, I4 की वैल्यू भी क्या आ रही है 0 एम्पियर आ रही है, और I4 की वैल्यू 0 आ रही है, I5 यहां से आ जाएगा, I5 है ना। इस इक्वेशन में एक है, ये 2 उड़ा मत देना, 2 है यहां पर, है ना। करंट एक्चुअल में कितनी है, ये पूरी करंट है, ऐसा नहीं 2 काट दिया, सिर्फ y प्लस 4 ले लिया हो, समझ में आ रहा है। इस तरीके से 5, 6, 7 भी आपके पास निकल के आ जाएगा। क्लियर, जल्दी लिखो इसको, देख फिर आगे बढ़ते हैं अपन। हो देख और क्वेश्चन करते हैं अभी। चल अब मैं थोड़ा केवीएल सिखा देता हूँ आपको, देख मैं थोड़ा केवीएल की बात करें अपन अब। मिट जा भाई मेरे, अपन पहले ही सीख चुके हैं वैसे केवीएल। केसीएल भी अपने को पहले से ही आता था, करंट हमेशा डिवाइड होती है, पता था अपने को। ये क्वेश्चन तो बड़े बड़े हैं, इनसे घबराना मत, बस कितना इजी तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है ना, बस नोड पे पोटेंशियल एज्यूम करना है और कुछ भी नहीं है। अगर एक ही पोटेंशियल एज्यूम करना है तो वह एक ही वेरिएबल, काम हो गया आपका, एक वेरिएबल एज्यूम करते ही काम हो गया। देख नेक्स्ट रीडिंग डालो, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। हे भगवान, केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। लिखो यार, इंक खत्म हो गई, इंक डालनी पड़ेगी। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको लूप रूल भी बोलते हो, ऑब्लिक करके लिख देना आप, लूप रूल, 1 2 3 लूप रूल। पेन जैसी हार्ड मतलब लाइट हो जाता है तो पढ़ाने का माहौल नहीं आता है, फिर मज़ा नहीं आता है। हाँ देख, लूप रूल क्या बोलता है, सुनो। केवीएल क्या है, पहली बात तो ये क्या है, लूप रूल, इसको लूप रूल भी बोलते हैं अपन। कि किसी भी लूप के अंदर, किसी भी क्लोज पाथ के अंदर, उसको अपन मैश भी बोलते हैं। कोई भी क्लोज पाथ हो गया, है ना, उसको अपन मैश भी बोलते हैं। कोई भी सपोज क्लोज पाथ है, ये है ना, ये E1 E2 E3 E4 R1 R2 और ये R3, ठीक है, ये क्लोज पाथ है। इसको अपन क्या बोलेंगे, दिस इज व्हाट, लूप, या फिर अपन इसको क्या बोलेंगे, मैश। लूप या मैश भी बोलते हैं इसको, दोनों बोलते हैं अपन। तो किसी भी लूप के अंदर, किसी भी एक लूप के अंदर जितने भी सेल होते हैं उन सबका ईएमएफ होगा। तो सब सारे के सारे सेल का ईएमएफ, और क्लोज लूप है तो करंट फ्लो होगी, और करंट फ्लो होगी तो सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो किसी भी लूप के अंदर जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस और टोटल ईएमएफ है, इन सबका एल्जेब्रिक सम हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इन सबका एल्जेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। समझ में आ रहा है। अब एल्जेब्रिक सम कैसे, जैसे करंट के अंदर अपन ने क्या लिया था, साइन कन्वेंशन लिया था, इनकमिंग को पॉजिटिव लिया तो आउटगोइंग क्या ले ली मैंने, नेगेटिव। तो यहां पर भी कुछ साइन कन्वेंशन लेंगे अपन, यहां पर भी कैसे करेंगे, देखो क्या बोलता है कि किसी इन अ लूप algebraic sum of
all EMF of cell and potential difference across resistances is zero. क्या होता है? जीरो होता है. समझ में आ रहा है? मतलब समेशन ऑफ ऑल EMF प्लस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस, इनका एल्जेब्रिक सम क्या होगा? हमेशा जीरो होगा. अब कैसे? अब एल्जेब्रिक सम को कैसे जीरो करना है, तो उसके लिए साइन कन्वेंशन सीखना पड़ेगा. यहाँ पर करंट के अंदर तो सिंपल सा साइन कन्वेंशन था, इधर पॉजिटिव था इधर नेगेटिव, तो इसलिए ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं थी. यहाँ पर साइन कन्वेंशन देखना होगा. तो यहाँ पर अपने को क्या देखना है? साइन कन्वेंशन. सबसे पहले देखते हैं अपन फॉर ईएमएफ के लिए. सपोज मेरे पास क्या है, इसमें क्या होता है, आपको लूप के अंदर क्या करना होता है? लूप के अंदर घूमना होता है ना. लूप, ये सपोज मेरे पास लूप है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी. अगर इस लूप के अंदर घूमूंगा उसको अपन बोलते हैं ट्रैवर्सल, है ना. लूप के अंदर जैसे मैं ए से बी जा रहा हूँ तो मैं इधर जा रहा हूँ, फिर बी से सी आ रहा हूँ तो नीचे जा रहा हूँ, मैं सी से डी जा रहा हूँ तो इधर जा रहा हूँ, फिर डी से ए जा रहा हूँ मतलब ऊपर जा रहा हूँ. इसको बोलते हैं मैं लूप ट्रैवर्सल. ठीक है. तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास इस डायरेक्शन में मैं चल रहा हूँ, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लूप ट्रैवर्सल. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लूप ट्रैवर्सल. अगर मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूं और अगर आपके सामने अगर ऐसे जा रहे हैं अपन और बैटरी का अगर पॉजिटिव टर्मिनल आ जाए, ये अपन ने पहले भी किया था, मैंने आपको बताया था है लास्ट वाले 1-2 लेक्चर के अंदर जब मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था वहां पर. तो वही चीज है, नया कुछ भी नहीं है. तो अगर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल आ जाए तो सेल को, तो ये मेरे पास क्या है, सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है. ठीक है. ये अपने लिखना सीखा है वैसे. ठीक है. तो अगर पॉजिटिव आ जाए तो यहां पर क्या लेना है? ई के आगे नेगेटिव साइन लगाना है. ई के आगे क्या लेना है? नेगेटिव साइन लगाना है. अभी एग्जांपल लूंगा, क्वेश्चन करूंगा, समझ में आएगा. अगर लूप ट्रैवर्सल आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो और सामने आपके नेगेटिव टर्मिनल आ जाए तो आपको क्या करना है? प्लस ई लेना है. आपको क्या लेना है? ये सेल के क्या टर्मिनल्स हैं, है ना. ए और बी क्या हो गए? ये सेल के टर्मिनल्स हो गए. समझ में आ गया? प्लस ई लेना है. ये तो किसके लिए हो गया? ईएमएफ के लिए. इररेस्पेक्टिव ऑफ करंट डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है. फॉर ईएमएफ नो रोल ऑफ करंट डायरेक्शन, नो रोल ऑफ करंट डायरेक्शन. ये ध्यान रखना, करंट का डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा. करंट भली इधर बैटरी में करंट जा रही हो या बैटरी से करंट बाहर आ रही हो, बैटरी में करंट जा रही हो या बैटरी से बाहर आ रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इररेस्पेक्टिव ऑफ करंट फ्लोइंग, नो रोल ऑफ करंट डायरेक्शन. ईएमएफ के साइन कन्वेंशन में करंट को देखना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं देखना है. दूसरा देखो आप, फॉर पोटेंशियल डिफरेंस. भाई मैंने क्या बोला? एल्जेब्रिक सम किसका लेना है? ईएमएफ का और पोटेंशियल डिफरेंस का लेना है ना. तो ईएमएफ का साइन कन्वेंशन आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस का साइन कन्वेंशन देखो. फॉर पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्या है? सपोज मैं इधर जा रहा हूं, है ना, लूप ट्रैवर्सल, इस डायरेक्शन में अपन चल रहे हैं. ये मेरे पास सपोज इसमें क्या होता है? रोल करंट प्लेस, करंट डायरेक्शन प्लेस, करंट डायरेक्शन कंसीडर. इसमें करंट की डायरेक्शन को देखना है. ये आर है, सपोज इधर जा रहा है ये, तो इसमें क्या करना है? ये करंट इधर, करंट की डायरेक्शन में क्या लेना है आपको? नेगेटिव साइन, माइनस आई आर. समझ में आ रहा है? करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो, दोनों सेम डायरेक्शन में, लूप ट्रैवर्सल और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, टेक नेगेटिव साइन. समझ में आ रहा है? क्या लेना है? नेगेटिव साइन लेना है. ओ भाई समझ में आया क्या? क्या लेना है? नेगेटिव साइन लेना है करंट की डायरेक्शन में. और वैसे भी पता है जहां पर करंट एंटर होती है उसको अपन क्या बनाते हैं? पॉजिटिव, और उसको क्या बनाते हैं? नेगेटिव. ऐसे समझ लो आप. अगर नेगेटिव साइन लेने का मतलब क्या है कि भाई करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो तो पोटेंशियल क्या होता है? ड्रॉप होता है ना, अपन ने सीखा था. तो यहां से यहां पर अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे आप? पॉजिटिव साइन आ गया तो माइनस ले लिया. जैसे ईएमएफ में प्लस आ रहा था तो माइनस कर लिया. इसमें भी ऐसे ही समझ लो आप. करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो आप कहां चल रहे हो उस पर डिपेंड करता है. अगर आप इधर से आ रहे होंगे तो उल्टा हो जाएगा. ठीक है. आप चल रहे हो और रेजिस्टेंस का पॉजिटिव साइन दिख गया मतलब नेगेटिव. उल्टा करना है, हमेशा उल्टा करना है. और अगर मैं क्या बोलूं, आप इधर ही चल रहे हो और चलते वक्त
आपकी आंखों के सामने करंट आ गई, करंट आपकी आंखों के सामने आ गई, तो देखो करंट की डायरेक्शन में ये करंट यहाँ से एंटर हो रही है पॉजिटिव, और ये क्या हो गया नेगेटिव, तो आपकी आंखों के सामने क्या आ गया, नेगेटिव साइन आ गया, तो क्या कर देना है प्लस आई आर, क्या लेना है प्लस आई आर, ये साइन कन्वेंशन होता है, ये बिल्कुल दिमाग में रट लेना। करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस पे पॉजिटिव आता है फिर नेगेटिव आता है, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप होता है करंट की डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? देख अब इस लूप के अंदर मैं लगाना बताता हूँ, देख समझना, देख इस लूप को देखो, अब इस लूप के अंदर केवीएल लगाता हूँ, देख मैं इस लूप के अंदर अपन केवीएल लगाए, हाय भगवान केवीएल, देख ऐसे लिखते हैं अपन केवीएल इन लूप, कई बार दिखेगा बुक के अंदर ए बी सी डी ए, वापस ए तक आ गए, तो इसी पाथ पे चलो, मैं ए से बी जाता हूँ सबसे पहले। करंट आपको एज्यूम करनी पड़ेगी यहाँ पर, मैं करंट एज्यूम कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल अब यह बैटरी क्या कोई ऐसे लगी हुई कोई ऐसे लगी हुई, मैं बोलता हूँ करंट ऐसे फ्लो हो रही है, आई करंट ऐसे फ्लो हो रही है सपोज फॉर एग्जांपल सर्किट के अंदर। अब देखो यहाँ पर क्या हुई, अब इसमें देखो सिंपल सा तरीका, सबसे बढ़िया क्या करो आप, ये ऐसे जा रही करंट, तो करंट जहाँ पर एंटर हो रही प्लस माइनस, ये करंट ऐसे जा रही है तो प्लस माइनस, मैं भी ऐसे ही जा रहा हूँ, नीचे आया अब इधर जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, करंट इधर आ रही है तो ये प्लस माइनस, समझ में आ गया, करंट की डायरेक्शन में प्लस माइनस। अब देखो बस अब सिंपल लिखो सीधा, सबसे पहले ए से शुरू करो, चलो सबसे पहले इसके बारे में लिखता हूँ मैं, इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा आई आर वन, लेकिन क्या आएगा माइनस का आई आर वन, समझ में आ रहा है ना, पॉजिटिव आ गया उल्टा कर दिया, इसका पॉजिटिव आया उल्टा कर दिया माइनस का आई वन, रेजिस्टेंस पे देखो पॉजिटिव आया उल्टा कर दिया माइनस का आई आर टू, सेल का नेगेटिव आया पॉजिटिव कर दिया ई टू, फिर इधर गया मैं, इधर जब जा रहा हूँ मैं, है ना लूप के अंदर घूम रहे हैं अपन, मैं इधर जा रहा हूँ, उसी को लूप ट्रेवर्सल बोल रहा हूँ मैं, इधर जा रहा हूँ नेगेटिव दिखा प्लस का ई थ्री कर दिया, इधर जा रहा हूँ करंट की डायरेक्शन में, तो समझो सीधा रेजिस्टेंस को नेगेटिव में लेना है, इधर गया पॉजिटिव दिखा, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी तो प्लस माइनस लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और लगा लो थोड़ा गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे, माइनस का आई आर थ्री, फिर वापस इधर गया नेगेटिव दिखा, क्या कर दिया पॉजिटिव ई फोर इक्वल्स टू जीरो, ये लो ये इक्वेशन बन गई। अब इसके अंदर क्या सपोज लूप के अंदर करंट पूछी होगी तो सब बाकी सब नॉन होंगे, बस करंट आ जाएगी यहाँ से, एक ही वेरिएबल अननोन हो जाएगा, ये हो गया मेरे पास, ये केवीएल सिंपल है ना, ये केवीएल हो गया। देख क्वेश्चन कर, जल्दी लिखो इसको यार, जल्दी लिखो, लिख लिया, देख समझ में आ गया अपने को। देखो क्वेश्चन करता हूँ मैं, देख अब एक क्वेश्चन करूँगा उसको केसीएल से भी करके दिखाऊंगा और केवीएल से भी करके दिखाऊंगा, फिर आप खुद डिसाइड करना कि भाई क्या तरीका सही है क्या तरीका गलत है, आपको जो समझ में है। हर क्वेश्चन के मैंने एक ही बात बोलता हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक ही क्वेश्चन को करने के अनेकों तरीके मिलेंगे, आपका किस में हाथ जमा हुआ है बस उसको लगाओ, जहाँ पर लगता है आपको गलतियाँ होती है और प्रैक्टिस करो या तो उसको सही कर लो। देख क्वेश्चन देख सिंपल, अभी अपन थोड़ी देर पहले किया था, देख बस वैल्यू पता नहीं चेंज हो जाए देख लेना यार। हाँ 2 ओम 4 वोल्ट 6 वोल्ट 2 ओम, मेरे को करंट मालूम करनी है। देख फाइंड करंट इन ऑल ब्रांचेस, इसको देख दोनों से कराऊंगा मैं, केवीएल से भी करके बताऊंगा और केसीएल से भी करके बताऊंगा। देख सबसे पहले केसीएल से करते हैं, इसको मैं केसीएल से करके बताऊँ। केसीएल से मैंने क्या बोला, ये देखिए 0, ये कितना हो गया 10, केसीएल से ये 0 तो ये कितना हो गया -4, ये 10 तो ये कितना हो गया, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए तो घटेगा, तो 10 में से 6 गए 4 वोल्ट। अरे भाई समझ में आया क्या केसीएल क्या मतलब, इसको समझो, ये माहौल मतलब बारी सेट हो गया है तो मजा आ गया। अरे 0 10 इधर क्या है 0 है भाई, उधर से रेजिस्टेंस के इस साइड पर पोटेंशियल नहीं लिख सकता मैं, तो इधर से लिखना पड़ेगा, तो ये 0 है तो उस पर क्या आएगा पॉजिटिव से नेगेटिव घटता है, इधर पॉजिटिव से नेगेटिव घटेगा, 10 में से 6 गए 4, पर करंट निकालना है यहाँ पर। इस करंट को बोल देता हूँ मैं I1, ठीक है, इस करंट को बोल देता हूँ मैं I2, बस I1 निकालो। देख I1 कितनी आएगी, अगर मैं I1 लिखूँ, I1 कितना है, रेजिस्टेंस के दोनों एंड पर आ गया, देख I1 कितना होगा। ये केसीएल मत बोलो यार, सिंपल कॉन्सेप्ट है यार, सिंपल कॉन्सेप्ट से करा है मैंने इसको। अभी अपन जो कर रहे थे, अभी तक अपन जो 4-5 सवाल किए थे वही उसी चीज की बात कर रहा हूँ। तो देख I1 कितना हो गया,
I1 मतलब इस ब्रांच के अंदर करंट, ये हो जाएगा 4 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, कितना हो गया 2 एम्पियर। उधर से I2 देखो, I2 कितना हो गया 10, इस रेजिस्टेंस के दोनों एंड पर, एक पे 10 है दूसरे पे -4 है, तो 10 माइनस -4 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया 10 और 4 14, 14 डिवाइड बाय 2 7 एम्पियर। 7 उधर जा रही है, 2 उधर जा रही है, तो I3, इस करंट को बोल दिया मैंने I3, कितना हो जाएगा, तो I3 इक्वल्स टू कितना हो गया 2 + 7, कितना हो गया, है ना, केसीएल लगा दिया ना मैंने, 9 एम्पियर, है ना, इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग, ये हो गया। देख अब देख केवीएल से लगाता हूँ, देख इसको मैं केवीएल से करता हूँ, इसको अपन केवीएल से करते हैं, ठीक है। अब केवीएल से करें तो केवीएल से करने का तरीका क्या होगा, देख अब, अरे समझ गया, लिखना है तो लिख लो पहले यार, उसी सर्किट के अंदर वापस चेंज कर रहा हूँ, घबरा जाओगे, है ना, लिख लेना इसको, लिखना हो तो। देख अब केवीएल से करते हैं, केवीएल से करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, करंट एज्यूम करनी पड़ेगी। तो देख मैंने यहाँ पर करंट एज्यूम करी, समझना, इधर से मैं I3 लेता हूँ ना, वही करंट, ये I3 लिया मैंने, इधर I3 लेता हूँ, मैं बोलता हूँ इधर मेरे पास ये सपोज, हाँ वही वेरिएबल वही लेते हैं यार, ताकि याद रहेगा अपने को, वैल्यू आएगी तो याद रहेगा अपने को। I3 इधर लिया, इधर मैं बोलता हूँ I2 गया, I3 में से I2 इधर गया, तो बचा हुआ करंट इधर आएगा, I3 माइनस I2। ये करंट एज्यूम करने का तरीका होता है केसीएल करने के लिए। या तो 3 वेरिएबल ले लो, I1 I2 I3, 3 वेरिएबल लोगे तो 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो केवीएल लगाने के लिए हमेशा नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम से कम एज्यूम करो आप। तो I3 इधर जा रही थी, I2 इधर गई, तो बची हुई करंट इधर जाएगी। अब केवीएल लगाओ, मार्किंग कर देते हैं अपन, A B C D E F। देख सबसे पहले मैं यहाँ लगाता हूँ, देख अभी सोचो, अभी तक तो अपना क्वेश्चन ही हो गया था इधर वाला, तो सबसे पहले लगाता हूँ मैं इसमें लगाता हूँ, देख इसके अंदर मैं लगाता हूँ किसमें, ए केवीएल लगाता हूँ मैं A B E F A के अंदर, ठीक है। आंसर दोनों इससे भी लाऊंगा मैं, देख अब इसमें केवीएल लगाया मैंने, ए से बी गया, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बी से ई आ रहा हूं, है ना, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं, करंट को देखना ही नहीं है सेल के केस में, तो -10, फिर इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर गया, देख करंट नीचे आ रही है, करंट नीचे आ रही है, करंट इधर आ रही है, तो ये तो होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव, तो क्या करना होगा, प्लस रेजिस्टेंस और मल्टीप्लाइड बाय करंट, करंट कितनी है I3 माइनस I2, ठीक है, और ऊपर गए 6 वोल्ट की बैटरी, नेगेटिव पहले आ रहा है, तो +6 इक्वल्स टू 0। हो भाई साहब, मतलब समझ में आ रहा है कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मामला, बस इसलिए मैं बताना चाह रहा था। देख तो 2I3 माइनस से नो टू केवीएल माइनस -10 + 6 -4 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा I3 माइनस I2, सही लिखा क्या, 2 2 जा 4, तो इक्वल्स टू क्या हो गया 2, ये एक इक्वेशन हो गई, सही इक्वेशन देख लो भाई। अब इसमें इक्वेशन बनाने में गड़बड़ हो जाता है केवीएल में, थोड़ा दिमाग खराब होता है। देख और देखते हैं, देख अब इसमें देखते हैं, मैं लगाता हूँ कहाँ पर, B C D E B में लगाता हूँ, B से C गया, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, देख करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो ये प्लस ये माइनस, करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट I2, और नीचे गया नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव लिख दो 4, इसका इधर गया कुछ नहीं है, ऊपर गया, बहुत बढ़िया, +10 इक्वल्स टू 0, तो देख यहाँ से मेरे पास आ जाएगा I2 इक्वल्स टू, I2 की वैल्यू आ गई सीधी यहाँ से, देख 10 और 4 14 होता है ना, 14/2 7 एम्पियर, देख आ गया आंसर केवीएल से भी। लेकिन आंसर लाने में अपने को कितनी तकलीफ करनी पड़ी। अब I2 को यहाँ रखो और एक फर्स्ट इक्वेशन में I2 रखो, तो I3 माइनस 7 इक्वल्स टू 2 एम्पियर, तो देख I3 इक्वल्स टू कितना हो गया 9 एम्पियर, समझ आ गया, देखा I3 आ गया इससे भी। लेकिन ये थोड़ा सा देखो, अब यहाँ पर कुछ भी साइन कन्वेंशन का कुछ भी घपला किया, लफड़े हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है, पोटेंशियल लिखना आना चाहिए, फटाफट कर दोगे क्वेश्चन। तो केवीएल में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए आपने कई बार देखा हो केवीएल की क्वेश्चन में बहुत मिस्टेक होती है, क्योंकि इक्वेशन कभी माइनस ले जाता है, कभी माइनस का प्लस लिख देते हो, कभी प्लस का माइनस कर देते हो, कभी करंट एज्यूम करने में 3 वेरिएबल, अगर सोचो 3 वेरिएबल ले लिए होते, अगर 3 वेरिएबल ले लिए होते तो I3 माइनस I2 की जगह क्या लिखते हैं आप यहाँ पर अभी आप I1 लिख रहे होते, I1, तो I1 सीधी इस करंट की वैल्यू आ जाती है वैसे यहाँ पर। मतलब समझो केवीएल, मतलब केवीएल के अंदर कोई फिक्स मेथड नहीं है, आपको करंट एज्यूम करनी पड़ेगी, और किस समय करंट ज्यादा एज्यूम करनी, कम एज्यूम करनी, थोड़ा सा क्या टिपिकल हो जाता है, और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है, ठीक है, पर लगाना आ गया आपको केवीएल, आई थिंक। देखो दोनों आंसर आ गए मेरे पास। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, देख आगे बढ़े। देखो एक बढ़िया क्वेश्चन कराता हूँ मैं, एग्जाम में आया हुआ भी है, अच्छा क्वेश्चन भी है।
हो भगवान, देख क्वेश्चन देख क्या दिया हुआ है आपको। एक 10 वोल्ट की बैटरी, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना, एग्जाम में आपके नीट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सी ईयर में आया देख लेना यार वो। हाँ 10 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है आपका 2 ओम, यहाँ पर आपका 3 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, और यहाँ से एक्सेल है, एक रेजिस्टेंस है। यार हाथ दुखने लग गया भाई। ये है मेरे पास कितना, 4 वोल्ट की बैटरी है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस आ गया मेरे पास, और एक मेरे पास यहाँ पर बैटरी आ गई। ये 20 वोल्ट की बैटरी है, 6 ओम, ये 4 ओम। मार्किंग करो ए बी सी डी, ए बी सी डी। आपको मालूम करना है क्या, फाइंड वी ए माइनस वी डी। ए और डी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। देख 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के बीच में इक्वेशन लिखना अपन ने सीखा है। 2 पॉइंट के बीच में है ना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने जो करवाए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर जिसमें सेल, ईएमएफ, टर्मिनल, पोटेंशियल डिफरेंस सब मैंने समझाए थे, वो अपन ने सीखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब मुझे 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल लिखना, कैसे लिखेंगे 2 पॉइंट के बीच में। तो अगर ए से डी तक जाना है तो मुझे करंट पता होनी चाहिए, है ना। या मैं आपको याद दिला दूं, अगर याद नहीं आ रहा हो तो मैं याद दिला देता हूं, लिखने का तरीका बता देता हूं मैं आपको, है ना। ये सपोज करंट आई फ्लो हो रही है, ये मेरे पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये R1 है, ये R2 है, ये E1 है, ये E2 है। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, सीधा लिखो आप VA, ये प्लस माइनस है ना, ये प्लस माइनस, तो VA माइनस अभी जैसे लगाया अपन ने वही IR1 करंट की डायरेक्शन में। ये रेजिस्टेंस का तो नेगेटिव होगा, सेल का माइनस है तो प्लस आ जाएगा, रेजिस्टेंस का नेगेटिव होगा और सेल का पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। बस फाइनली जाके माइनस VB लिखोगे इक्वल्स टू 0। ये लिखने का तरीका होता है सिंगल लाइन के अंदर। ये अपन मैं पहले सिखा चुका हूँ ये चीज़ आपको, है ना। फिर अगर भूल गए हो तो ऐसे लिख लो आप। और करंट की अपोजिट डायरेक्शन, अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स है तो ये नेगेटिव जो था उसकी जगह क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएंगे दोनों। अगर करंट इधर से आ रही होती है ना, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव, साइन क्या हो जाते हैं उल्टे, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। सेल पे तो डिपेंड कर, सेल पे तो फर्क पड़ता ही नहीं है। बस अब यही चीज़ यहाँ पर काम में आएगी। तो उसके लिए मुझे करंट मालूम होनी चाहिए। तो देखो करंट मालूम होनी चाहिए, तो एक तो इस लूप के अंदर करंट मालूम होनी चाहिए। मैंने ऐसे ही क्यों ली, क्योंकि करंट सेल का पॉजिटिव ही है, तो करंट अब यहाँ पर देखो, सोचो करंट यहाँ पर फ्लो होगी, समझना। ये करंट यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ I1 करंट फ्लो हो रही है, ये करंट यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई। देख सेल के दोनों तरफ करंट सेम होती है, इधर भी वापस क्या आएगी, I1 ही आएगी, समझ। भाई एक लूप के अंदर करंट तो सेम होती है ना, एक लूप के अंदर। तो ये करंट यहाँ से I1 फ्लो हो रही है तो वापस फ्लो होके I1 इधर ही आई। अगर पूरी इधर से I1 आ रही थी, इधर I1 चलेगी, मतलब इधर कोई करंट फ्लो नहीं होगी इस बैटरी की वजह से। इधर देखो ये सेल है, यहां से मैंने बोला कि I2 करंट फ्लो हो रही है, ये I2 फ्लो हुई, I2 फ्लो हुई, I2 फ्लो हुई, इधर भी वापस I2 तो आएगी। सेल जितनी देता है उतनी वापस लेता है। इधर वापस अगर I2 आ गई है, इसका मतलब इसकी वजह से इधर कोई करंट फ्लो नहीं होगी, मतलब इस ब्रांच के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, इस ब्रांच के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। समझ में आ रहा है। अब एक लूप के अंदर करंट लिखना आती है अपने को, या तो केवीएल लगाओ, या तो केवीएल लगाओ, या फिर सीधा एक लूप के अंदर करंट सीधा लिखना आता है अपने को। I1 इक्वल्स टू EMF 10 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। सीरीज में कितना है 2 + 3, कितना हो गया 10/5, कितना हो गया 2 एम्पियर। या फिर केवीएल लगाओ, केवीएल से कैसे होगा, शुरू हो जाओ, यहां से शुरू हो जाओ आप, वापस यहां से घूम के वापस यहीं आ जाना। देख यहां से शुरू हुआ मैं, तो माइनस आया तो प्लस का 10, फिर मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, करंट की डायरेक्शन में हमेशा नेगेटिव साइन आता है, तो माइनस का 2 रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय I1। फिर करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो माइनस का रेजिस्टेंस इनटू करंट I1, और वापस वहीं आ गया, रास्ते में और कुछ नहीं बचा, तो इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ से I1 इक्वल्स टू कितना आ गया 2 एम्पियर। जैसे निकालना चाहो भाई आपकी मर्जी है, सब तरीके बता दूंगा, जो पेट में बचता हो। इधर अब I2 लिख दूँ, अब I2 तो लिख दूँ डायरेक्ट। तो I2 एक सिंगल लूप के अंदर करंट का डायरेक्शन अपन देख चुके हैं, क्योंकि पॉजिटिव से करंट बाहर निकलेगी, तो करंट का डायरेक्शन यही रहेगा आपका। I2 लिख लें अपन, तो I2 क्या होगा देखो, I2 क्या, टोटल वोल्टेज B
डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 4 और 6, ये सीरीज में तो है। सीरीज के अंदर एलिमेंट्स कैन बी एक्सचेंज्ड। अगर मैं 20 को यहां रख लूं और 4 को यहां ले लूं तो 6 और 4 अब तो सीरीज में दिखेंगे। सीरीज का मतलब ये होता है करंट, इफ करंट इज फ्लोइंग, इफ सेम करंट इज फ्लोइंग इन बोथ रेजिस्टेंसेस देन बोथ विल बी इन सीरीज, है ना। ये I2 यहां गई वापस, इसमें भी तो वही आ गई वापस, मतलब सीरीज में है। इसका मतलब क्या हो गया 20/4 + 6 कितना हो गया 20/10 कितना हो गया 2 एम्पियर। बस अब मुझे क्या करना है, VA - VD निकालना है। तो A से लेके D तक तो लगा दो आप इक्वेशन अलोंग A to D, A से लेके D तक इक्वेशन लिखनी है। कैसे लिखोगे अभी लिखना बताया मैंने। तो A, सबसे पहले A से चलें। A पे पोटेंशियल VA, फिर मैंने कहा चला करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो माइनस आएगा, तो माइनस का 3I1, फिर इधर चला कितना 4 वोल्ट, माइनस आया तो माइनस की जगह प्लस का 4 वोल्ट, फिर इधर चला, यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, करंट की वैल्यू 0 है। तो अगर मैं लिखना भी चाहूँ जो भी है माइनस माइनस प्लस कुछ भी लिख सकते हो, तो माइनस का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय 0, प्लस भी लिख सकते हो क्योंकि मुझे पता ही नहीं करंट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। फिर आगे बढ़े अपन, आगे कुछ नहीं है, फिर आगे आए इस पर सी पॉइंट को VC मत लिख देना क्योंकि जरूरत ही नहीं है मेरे को VC की, है ना। रास्ते वाले पोटेंशियल की जरूरत ही नहीं, तो वहाँ पर पोटेंशियल लिखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े अपन 4 ओम में गया, करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, माइनस का 4I2 और फाइनली D पॉइंट पर पहुंच गया। और लास्ट वाले पॉइंट को -VD करके लिखो आप जी। तो देख VA - VD क्या हो गया, तो VA - VD माइनस का 3 × 2 प्लस का 4, ये तो 0 है, माइनस का 4 × 2 = 0। कितना हो जाएगा ये -6 -2 और -8, तो ये हो जाएगा 10 वोल्ट। तो VA - VD = कितना हो गया देख लेना यार, 8 8 -4 और 6, तो VA - VD क्या 10 वोल्ट हो गया। समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिला होगा, ठीक है। करो इसको, एक और क्वेश्चन करा दो फिर कंक्लूड करेंगे, है ना। केवीएल लगाना मतलब केवीएल मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपके केसीएल से हो जाते हैं, और बाकी केवीएल से अगर कोई अटक रहे हो तो सामने है इक्वेशन लगाना, मैंने सिखा दिया आपको। चलो बहुत बढ़िया। कभी भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा इतना, समझ में आ रहा है। जो करवा रहा हूँ वो कर लो, उससे हो जाएगा काम आपका। और केवीएल लगाना पड़ रहा हो तो लास्ट में करना उस क्वेश्चन को। अगर केवीएल का क्वेश्चन आ रहा हो दिमाग में तो लास्ट में करना, भावुक मत होना, क्योंकि केवीएल में अपन भावुक हो जाते हैं, पहले इक्वेशन गलत लिख देते हैं, फिर उसके बाद में पड़े हुए हैं सड़ रहे हैं भाई, तो लफड़ा हो जाता है भाई। समझ में आ रहा है, क्लियर। चल भाई बंटी और बबली, देख एक और क्वेश्चन देख, यहाँ पर बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन कराता हूँ एक और मैं। मेरे पास क्या है, ये आपका एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी में इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, एनसीईआरटी में इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। V वोल्ट की बैटरी है और ब्रांच में हर ब्रांच का रेजिस्टेंस R है, हर ब्रांच का रेजिस्टेंस क्यूब है ना, यहाँ पे हर ब्रांच का रेजिस्टेंस R है। अब आज एक आपका होमवर्क आपको मिल सकता है, जो अपने 3-4 क्वेश्चन किए थे ना केसीएल से, उन सारे क्वेश्चन को केवीएल से ट्राई करना, उन सारे क्वेश्चन को केवीएल से ट्राई करना, मज़ा आ जाएगा। उन सारे क्वेश्चन को केवीएल से, इसमें केवीएल से ट्राई करना। आंसर तो है ही आपके पास, आपको निकालना फाइंड R इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ऑफ नेटवर्क, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है नेटवर्क का। सोचो सोचो, देखो R इक्विवेलेंट पहली चीज़ तो हमेशा बैटरी के टर्मिनल पर निकलता है,
ये बैटरी के दो टर्मिनल है, मतलब ये दोनों एंड है ना, इन दोनों पॉइंट के बीच में आर इक्विवेलेंट निकलेगा। अब आर इक्विवेलेंट के लिए टेक्निक क्या है मेरे पास, सीरीज पैरेलल देखो, उसको रिड्यूस करते चले जाओ। लेकिन अगर यहां पर देखोगे, सोचना क्यूब के अंदर कोई भी दो रेजिस्टेंस ना तो सीरीज में होंगे ना पैरेलल में होते हैं, सोच के देखना, क्योंकि हर नोड पर, हर रेजिस्टेंस के अंदर करंट डिफरेंट फ्लो होगी, क्योंकि हर रेजिस्टेंस किसी न किसी नोड से कनेक्टेड है और वहां पर करंट डिवाइड होकर आ रही है। ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते मैं करंट सेम होने का मतलब क्या बोल रहा हूं, करंट निकलती है उसके अंदर वापस गई है सेम करंट, वो करंट सेम होना हुआ। ऐसा नहीं है कि भाई सपोज दो पैरेलल ब्रांच है, 2 एम्पीयर इसमें फ्लो हो रही, इसमें फ्लो हो रही, दोनों सीरीज में, नहीं ऐसा नहीं। तो आई थिंक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। चल अब इसको करने का तरीका क्या होगा, इसको करने का सिंपल तरीका क्या है, अगर इसका मुझे आर इक्विवेलेंट मालूम करना है, सिंपल क्या करो, इसके अंदर गर्मी लग रही है भाई, इसको मालूम करने का तरीका क्या है, अगर समझना, अगर मैं यहां से मैं क्या करूं, ये 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट के बीच में तो ये V कनेक्टेड है और यहां पर जो इक्विवेलेंट इन दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस आएगा उसको तो मैं आर इक्विवेलेंट बोलूंगा, उसी को तो मैं आर इक्विवेलेंट बोलूंगा। अगर किसी तरीके से इससे निकलने वाली करंट मेरे पास आ जाए तो V अपॉन वो करंट करके मैं क्या निकाल सकता हूँ, आर इक्विवेलेंट निकाल सकता हूँ। V अपॉन आई तो होगा आर इक्विवेलेंट, बस अपना टारगेट क्या है, इस करंट को निकाल दो, क्वेश्चन खत्म। अब देख इस करंट को कैसे निकालोगे, समझना, अब ध्यान से समझना। तो यहां से करंट फ्लो हुई, इस करंट के पहले, अब पूरे सिमेट्रिक सर्किट है, इसका मतलब करंट हर नोड पर इक्वल डिवाइड होगी। पहले इसके 3 पार्ट होंगे, समझना, 3 इक्वल पार्ट होंगे, उसके बाद में ये वाली करंट यहां जाएगी, उसके वापस 2 इक्वल पार्ट होंगे, ये वाली करंट यहां जाएगी, इसके वापस 2 इक्वल पार्ट होंगे, ये वाली करंट यहां जाएगी, वापस इसके 2 इक्वल पार्ट होंगे, समझ आया। ये दोनों समझना, पहले 1/3 1/3 1/3 था, ये 1/3 है, ये 1/3 है, ये 1/3 है, फिर 1/3 के वापस 2 पार्ट हुए, मतलब 1/3 डिवाइड बाई 2 1/6 पार्ट, ये 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6। अब देखो यहां से ये 1/6 थे, ये भी 1/6 थे, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये वापस 1/3 आ गया यहां पर, समझ में आ रहा है। इस तरीके से ये 1/6 और ये 1/6 ये जुड़ जाएंगे, तो वापस यहां से 1/6 प्लस 1/6 दोनों जुड़ के वापस क्या बन जाएंगे, 1/3 बन जाएंगे, तो 1/3 यहां आ जाएगा, और वापस इधर से 1/6 आ रहा है और 1/6 पार्ट इधर से आ रहा है, ये दोनों जुड़ के वापस इधर जाएंगे, तो 1/6 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा, 1/3, 3 1/3 वापस जुड़कर पूरा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 पूरा हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी करता हूं मैं, देखो ये 1/3 1/6 करते करते क्या दिमाग खराब हो जाता है। आप क्या करो, यहां से करंट एज्यूम करो 6I, क्यों ले रहा हूं देखो समझ में आएगा। अगर मैं 6I लेता हूं तो देखो 3 इक्वल पार्ट होंगे, 2I 2I 2I, इस 2I के 2 पार्ट हो जाएंगे I, इस 2I के भी 2 पार्ट हो जाएंगे इक्वल I, तो जाओ आ गई तो जाओ इसके बाद में ये 2I जो है उसके भी 2 इक्वल पार्ट होंगे I। अब ये I और ये I दोनों मिलके 2I, फिर ये I और ये वाली I मिलकर वापस 2I, ये वाली I और ये वाली I मिलके वापस 2I। रिवाइंड करके वापस देखना, समझ में आ जाएगा क्या लिया मैंने। ये 2I ये 2I ये 2I मिलके वापस क्या हो गया, 6I। जहां से शुरू हुआ था वापस वही लौट के आ गया, इसका मतलब मैंने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सही किया है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सही किया है। बस अब क्या करो, देखो अब मुझे निकालना I, अब एक ही वेरिएबल है ना I यहां पर। अब चाहते तो यहां करंट ले ले, इसमें I1 I2 I3 फिर I4 I5 I6 I7 I8 I9 मतलब 10-12 वेरिएबल ले लेते आप, नहीं ऐसा नहीं करना है। तो अब क्या करना है, देखो अब क्या करो, सिंपल आप लगाओ केवीएल। देख मैं लगाता हूं A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, यहां पर भी रेजिस्टेंस है ना, D पॉइंट, E पॉइंट, F पॉइंट। देख मैं क्या कर रहा हूं, मैं केवीएल लगा रहा हूं यहां से, देख समझना, एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। देख यहां से गया, फिर यूं लौट के आया और ये आ गया, ये केवीएल बन रहा है पूरा पाथ, क्लोज लूप, समझ में आ रहा है। तो देख मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, केवीएल अलोंग A
बी सी डी ई एफ और वापस कहाँ तक, ए तक आ गया मैं। चलो शुरू करते हैं ए से। ए से गया मैं, करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, कितना हो गया, हाँ यहाँ से लिख लो, मैं ये 6i लिया था ना मैंने। अब आर इक्विवेलेंट जो होगा वो किसका रेशियो होगा, v/6i का रेशियो मुझे आर इक्विवेलेंट देगा, बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है। तो देख क्या हो गया, इधर गया मैं, कितना हो गया, v नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा, ऊपर गए कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, इधर आया मैं, अब इधर आ रहा हूँ, करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो ये आर है, रेजिस्टेंस कितना है, आर है, माइनस का 2i मल्टीप्लाइड बाय आर, इधर फिर इधर आया मैं, इधर कितनी आई करंट फ्लो हो रही है, माइनस का करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस का आई आर, फिर इधर चल रहे हैं अपन करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, माइनस का 2i मल्टीप्लाइड बाय आर, यहाँ से और वापस ए पे आ गया बराबर 0। तो देख यहाँ से क्या आ गया, तो v इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 3 4 5 5i r, तो i की वैल्यू कितनी हो गई, i हो गया मेरे पास कितना हो गया, v/5r, i की वैल्यू कितनी आ गई, v/5r, मुझे 6i चाहिए ना, तो देख 6i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6v/5r। तो बस यहाँ से मेरे को क्या करना है, v/6i निकालना है, तो r इक्विवेलेंट कितना हो गया, v/6i, v/6i की वैल्यू कितनी है, 6v/5r है, v से v कैंसिल, कितना आ गया मेरे पास ये 5/6r, ये क्या हो गया मेरे पास, r इक्विवेलेंट हो गया। आप चाहो तो इसको कर सकते हो, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, i/3 i/3 i/3, फिर जहाँ जहाँ i दिख रहा है वहाँ पर i/6 i/6 i/6, बाय 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 करते हुए चलते रहो, फिर उससे भी आंसर सेम ही आएगा। समझ में आ गया, चलो जल्दी निपटो, जल्दी से लिखें, जल्दी से लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। हाँ ओके, केवल लगाना आ गया होगा आपका आई थिंक। सो राइट दोस्तों, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। अगर आपको वीडियो वाकई बहुत पसंद आया हो तो स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब किए वगैरह देख रहे हो तो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं आप। जल्दी से चैनल को देखते हुए जाएं और वीडियो को लाइक करके जाएं और बेल आइकन को भी क्लिक करके जाना, ताकि आने वाला और महत्वपूर्ण वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता चला जाए। चलो बाय, वापस मिलता हूँ कल अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेशन के साथ में, राइट, थैंक यू।